गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। आज हम डिस्कस करेंगे बुक डी क्लटर योर माइंड रिटन बाय एच.जे. स्कॉट एंड बैरी डेवनपोर्ट। इसका हम थर्ड सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। हम ऑलरेडी 2 स्ट्रेटजीज़ जो हैं सेक्शन 3 की वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्ट्रेटजी नंबर 3 जिसका नाम है माइंडफुलनेस विद योर पार्टनर, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटजी का नाम है माइंडफुलनेस विद योर पार्टनर। ऑथर कहते हैं कि जो हमने अब तक 2 स्ट्रेटजी डिस्कस की हैं उनमें हम सारे रिलेशंस को ले सकते हैं। किसी भी तरह का रिलेशन है उसमें हम उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे हैंडल करना है, उसको हमने देखा है। लेकिन ये जो रिलेशन हस्बैंड वाइफ का है या लव रिलेशन है या एक स्पाउस का रिलेशन है, इसको हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और ये जो चैप्टर है स्पेशली डेडिकेटेड टू रिलेशन बिटवीन हस्बैंड वाइफ, बिटवीन स्पाउस और लव रिलेशन, उसके रिगार्डिंग ये स्पेसिफिकली है। इसमें कहते हैं कि ये जो रिलेशन आपका लव रिलेशन है या हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है या स्पाउस के साथ जो रिलेशन है, ये बड़ा एक इमोशनल रिलेशन होता है, बड़ा बॉन्डिंग वाला रिलेशन होता है, बड़ा इंटीमेट रिलेशन होता है, जिसका आपके हेल्थ पे, आपकी बॉडी पे, आपके माइंड पे, आपकी साउल पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर वो पॉजिटिव है तो इतना आपको लाइफ में आप ग्रो कर सकते हैं, इतनी आप अचीवमेंट्स लाइफ में आप प्राप्त कर सकते हैं जो कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। अगर आपका लाइफ पार्टनर जो है आपकी सपोर्ट करता है, आपके साथ, आपके हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन अगर इसके उल्टा अगर आपका पार्टनर आपके लिए हिंड्रेंस क्रिएट करता है इन द सेंस कि वो इन सॉर्ट ऑफ यू कैन से ही और शी बिकम्स अनलक्की फॉर यू, कि वो आपके लिए सरदर्द बन जाता है या आपके लिए एक सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, या कह लीजिए आपके लिए एक डेली बेसिस पे एक पेन का कारण है, तो ये सारा जो है आपकी जो लाइफ है एक हेल बन जाती है। और वो एक जो रिलेशन से एक एक्सपेक्टेशन होती है लाइफ में ग्रो करने की, आगे बढ़ने की, एक और एक 11 होके चलने की, वो एक और एक माइनस होके 0 हो जाता है और दोनों की ही लाइफ जो है हेल हो जाती है। तो इस चीज़ का बहुत इम्पेक्ट पड़ता है और अल्टीमेटली इमोशनली जो लॉस होता है वो होता ही है। उसके जो फाइनल रिज़ल्ट होता है वो आपकी फ़िज़िकल बॉडी पे भी रिफ्लेक्ट होता है इन टर्म्स ऑफ जैसे हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन हैमरेज हो गया, पैनिक अटैक्स हो गए और एलर्जिक रिएक्शंस हो गई। तो इस तरह से ये फाइनली जो है आपकी बॉडी पे भी रिफ्लेक्ट होती हैं। ये सारे जो पेन्स हैं, जो एंग्जाइटीज़ हैं, डिप्रेशंस हैं, ये फ़िज़िकल फॉर्म में भी हैं, अल्टीमेटली ये रिफ्लेक्ट होते हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों को ऑथर कहते हैं फिर हम कैसे वे आउट कोई है इसका, हमें इसे अवॉइड करने का, इस चीज़ से बाहर आने का, इस पेन को अवॉइड करने का। तो ऑथर कहते हैं कि एक तरीका है जिससे हम इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, दैट इज़ माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस से हम इस सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन जहाँ पे कंपेटिबिलिटी स्पाउस के साथ या अपने लवर के साथ नहीं है, तो उस चीज़ को हम अवॉइड कर सकते हैं, उस चीज़ को कम कर सकते हैं, उस चीज़ को घटा सकते हैं। अब ये बात आती है कि माइंडफुलनेस क्या है। ये अकॉर्डिंग टू एक साइकेट्रिस्ट हुए हैं डॉक्टर जॉन कबैट्ज़न, उनके अकॉर्डिंगली ये माइंडफुलनेस एक ऐसी स्टेट है, स्टेट ऑफ बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। इसमें हम जो है अपनी लाइफ को जो है प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं, इंस्टेड ऑफ कि हम पास्ट बारे में सोचें या फ्यूचर के बारे में सोच के परेशान होते रहें। हम अपने जो माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में रखते हैं और प्रेजेंट के मोमेंट में रहते हुए अपनी ज़िंदगी को जीते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं। और अलॉन्ग विद दैट हम जो अपने पेन्स एसोसिएटेड हैं इनके साथ, उनके असर को या उनको लेट को कर देते हैं, उनको जाने देते हैं, उनको पकड़ के ही नहीं बैठते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, और कोई जजमेंट या कमेंट नहीं करते हैं किसी के बारे में, कि किसी के बारे में परसेप्शन नहीं देते हैं हम किसी भी इवेंट में के बारे में। सो दिस इज़ सो कॉल्ड द माइंडफुलनेस ओवरऑल।
और ये नो डाउट करना बहुत मुश्किल लगता है जब कोई भी इंसान इस तरह की कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन से या इस तरह की पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहा होता है। लेकिन अल्टीमेटली सॉल्यूशन इसका यही है कि आपको माइंडफुलनेस वाली सिचुएशन आपको उसमें रहना पड़ेगा। दिस इज़ द ओनली वे आउट, जहाँ पे आप प्रेजेंस ऑफ माइंड या एक प्रेजेंट मोमेंट में आप रहेंगे, लिव करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपकी जो रिएक्शन टाइम है और आपका जो अवेयरनेस जो है आपकी बढ़ जाएगी। और रिएक्शन टाइम में आपका जो है कॉन्फ्लिक्ट एंड रिएक्शन टाइम में आपका जो है गैप बढ़ जाएगा। उस गैप के बढ़ने से ये क्या है, आपका जो दिमाग है वो ठंडा हो जाएगा, काम हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा और आप जो है एक गलत कदम उठाने से बच जाएंगे। आप रिएक्ट नहीं करेंगे इन अ हीट ऑफ आर्गूमेंट्स और उससे बचे रहेंगे। और आप जो एक गलत डिसीजन जो कि हीट ऑफ आर्गूमेंट या लड़ाई झगड़े में जो आप ले सकते थे वो नहीं लेंगे। और इससे आप काफ़ी जो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आपके आ सकती थी वो उससे बच जाएंगे। और ये एक माइंडफुलनेस होने का, माइंडफुलनेस में रहने का ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और ये जो इसमें जो माइंडफुलनेस ये जो है, ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने जो है इमोशंस को डिनाई करें या उनको बरी कर दें, अपने इमोशंस को बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। इसका मतलब ऐसा नहीं है। ये एक ऑथर हुए हैं एज़ पर लीज़ा फायरस्टोन करके हुए हैं, एक वो साइकेट्रिस्ट थे। उनका कहना है कि आपको अपने इमोशंस को नहीं मारना है या उनको बरी नहीं करना है या उनको डाई नहीं करने देना है। इसका मतलब ये नहीं है, बट नो डाउट आपको प्रेजेंट में जीना है और कोई कमिटमेंट, कोई किसी तरह का कमेंट या किसी तरह के परसेप्शंस नहीं अपने दिमाग में लेके आनी, कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं सोचना है। और जब भी हम अपने पास्ट में जाते हैं या फ्यूचर में जाते हैं तो हमें ये ऑब्वियस है कि हमारे लिए एक पेनफुल सिचुएशन हो जाती है और हम इन चीज़ों के बारे में सोच सोच के परेशान होना शुरू हो जाते हैं। और ये जो इसको इस तरीके से लेना चाहिए कि ये जो हमारी थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, वो एक तरह की एक चलती हुई ट्रेन है और आप एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं और ये जो पेनफुल थॉट्स एंड मेमोरीज़ हैं वो एक ट्रेन की तरह आई और निकल गई और आपने जस्ट एक मॉक स्पेक्टेटर की तरह प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर जस्ट इसको देखना है। ट्रेन आई और आके निकल गई और आपने कुछ नहीं करना है, उस पर ट्रेन पे चढ़ना नहीं है, उस पर चढ़ के कुछ एक्शन नहीं लेना है, आपने जस्ट लेट इट गो और इसको जाने देना है। तो इससे दिस इज़ सो कॉल्ड पार्ट ऑफ माइंडफुलनेस। सो इस तरीके से आप उसमें उस सो कॉल्ड मेंटल क्लटर में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है। तो ये इस तरीके से आप जो है एक आपकी जो कह लीजिए रिसेंटफुलनेस की जो स्टेट है या एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उससे आप बच जाएंगे। आपका पीस ऑफ माइंड जो है या इक्विलिब्रियम है आपके माइंड का वो बचा रहेगा। अब इस चैप्टर में 8 कॉन्सेप्ट्स या 8 टेक्निक्स या 8 ट्रेड्स ऑथर ने शेयर किए हैं जिसके साथ हम अपनी स्टेट ऑफ माइंडफुलनेस उसको मेंटेन कर सकते हैं। अपनी लव रिलेशन या अपनी स्पाउस के साथ जो रिलेशन है उसको कैसे अच्छा रख सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं, उसको ऑथर ने डिस्कस किया है। सबसे पहला मेथड है मेक द कमिटमेंट। इसमें ऑथर कहते हैं कि हमें अवेयरनेस रखनी है, हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हमने माइंडफुलनेस जो स्टेट है वो उसको भूलना नहीं है कि हमने जब भी हम अपने स्पाउस के साथ होते हैं तो हमने ये ध्यान रखना है कि हम प्रेजेंट में जी रहे हैं या जीना है। हमने कभी भी अपने स्पाउस के पास बैठे हुए हैं और हम सोच रहे हैं कभी पास्ट के बारे में, कभी फ्यूचर के बारे में, ऐसा नहीं करना है। तो उससे क्या होगा कि ऑब्वियस है कि आपकी जो है हो सकता है कि आपकी स्पाउस के साथ फ्रिक्शन हो जाए या किसी बात पे आर्गूमेंट हो जाए या उसको ऑब्वियस ऐसा महसूस होगा कि ये मेरे को फोकस नहीं दे रहा, मेरे को ध्यान नहीं दे रहा, मेरे को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा। तो उसकी परसेप्शंस कुछ भी हो सकती है। टू अवॉइड दैट फ्रिक्शन और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थिंकिंग और परसेप्शंस, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने माइंडफुलनेस जो है उस ट्रेड को शो करना है, उस चीज़ को भूलना नहीं है एट एनी मोमेंट और एट एनी कॉस्ट।
और इसके साथ साथ हमने अगर बहुत टाइम से हमने क्योंकि अगर हम काफ़ी टाइम से पास्ट में कह लीजिए रिएक्टिव स्टेट में रहे हैं, तो हमें टाइम लग सकता है इस माइंडफुल स्टेट में आने के लिए या इस स्टेट में रहने के लिए, इस आदत को डेवलप करने के लिए हमें टाइम लगेगा। और इस टाइम को लगने में, इस स्टेट में पहुंचने के लिए नो डाउट टाइम लगेगा। तो हमें इसमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, हमें इसको जो टाइम लगेगा इसको टाइम लगने देना है, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। और इसका हमें फ़ायदा क्या होगा, हमें फ़िज़िकली हमारी हेल्थ अच्छी होगी, मेंटली हम अच्छे होंगे और हमारी जो आउटलुक है वो भी बढ़िया होगी। और इसके लिए सबसे बड़ा या सबसे अच्छा तरीका है कि हम एक कोई विजुअल हम लगा के रखें या हम कोई रिमाइंडर सॉर्ट ऑफ लगा के रखें जो कि हमें अपने माइंडफुलनेस के रिगार्डिंग हमें अवेयर करता रहे कि हमने अपना जो है प्रेजेंट में रहना है और प्रेजेंट में जीना है। हम उस चीज़ को हम ना भूलें, उसके लिए हमने अपने आप को रिमाइंडर लगा के रखना है और रिमाइंड करवाते रहना है। सेकंड जो टेक्निक है दैट इज़ कम्युनिकेट योर कमिटमेंट। आपने माइंडफुलनेस, आपकी स्टेट चल रही है, आप इस माइंडसेट से चल रहे हैं कि आपने प्रेजेंट में जीना है, लेकिन ये जो थॉट है, ये जो आपकी स्टेट है, आपके सो कॉल्ड पार्टनर को, स्पाउस को, लवर को नहीं पता है और आप ये चाहते हैं कि ये उसको भी कम्युनिकेट हो, उसको भी पता हो। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको उसके साथ आपको बैठना चाहिए, उसके साथ डिस्कस करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, रादर समझाना नहीं, मतलब उसको डिस्कस करना चाहिए प्यार के साथ कि देखो आई एम वर्किंग ऑन दिस, आई एम ट्राइंग टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट और मैं चाहता हूँ कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारी बॉन्डिंग है वो अच्छी रहे और मैं किसी भी चीज़ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता हूँ। अगर कोई हमारे साथ बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, मैं चाहता हूँ उसको हम बैठ के सॉर्ट आउट करें, अंडरस्टैंड करें एक दूसरे की भावनाओं को और एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझते हुए उसको सॉर्ट आउट करें। और मैं आपकी ये चाहता हूँ, आपकी एक्सपेक्टेशन है मेरी कि आप इस चीज़ से एग्री करते हैं नहीं करते हैं, आप मुझे बताएं इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं और डू यू एग्री विद दिस माई डिज़ायर और जो एक मेरी एक्सपेक्टेशन है। अगर इस पे आप अब इस बात को पूछने से ये दो फ़ायदे हैं। एक तो आप एक लेवल पे आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, सामने वाला जब अंडरस्टैंड कर लेगा कि यस ये आपकी एक्सपेक्टेशन है, वो हाँ करेगा, तो आप दोनों की फ्रिक्वेंसी एक हो जाएगी, आप फ्रिक्वेंसी मैच कर जाएगी। तो बहुत सारी जो परसेप्शंस आपकी एक दूसरे में कॉन्फ्लिक्ट होना होगा फ्यूचर में, वो नहीं होगा। दूसरा ये है कि आप पीस ऑफ हार्मनी में रहेंगे और एक दूसरे की बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। थर्ड टेक्निक इज़ बी इमोशनली प्रेजेंट। इसमें इस टेक्निक में क्या है कि आपको आपने आपके जो आपका पार्टनर है उसके साथ आपने इमोशनली उसके साथ फ्रिक्वेंसी मैच करके रखनी है। दैट इज़ द पर्पस ऑफ बीइंग अ इमोशनली प्रेजेंट मोमेंट। फ्रिक्वेंसी मैच करने का मतलब ये है कि अगर आपका पार्टनर सही मूड में नहीं है, अच्छे मूड में नहीं है या वो दुख में है, तो आपने भी उसके साथ उसका दुख दर्द जो है बांटने की कोशिश करनी है, उसको पूछना है व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट और उसका कहीं अगर सोल्यूशन आपका उसको कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है ताकि उसको ये महसूस हो कि येस समबॉडी इज़ देयर टू हेल्प हिम और हर उस प्रॉब्लम से, उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। और इस तरीके से आपने एक तरह की एम्पैथी शो करनी है। इससे क्या होगा कि आपने इस तरह की बॉडी लैंग्वेज शो करनी है। आपने इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल सूदिंग टच भी हो सकता है, हग करना और कुछ भी प्यार से बात करना, ये सब कुछ इस चीज़ में आ जाता है कि इमोशनली एम्पैथेटिकली उसके साथ अपनी अटैचमेंट शो करनी है। उसको यह महसूस करवाना है कि समबॉडी इज़ देयर, कि कोई है जो उसकी केयर करता है और हमेशा उसके लिए प्रेजेंट है। तो इस तरीके से जो है आपके रिलेशन जो काफ़ी हद तक सुधर जाएंगे, जो काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं बिना मतलब के, विदाउट एनी रीज़न, वो एट प्रेजेंट वो भी नहीं होंगी और फ्यूचर में अगर हो सकती हैं वो भी अवॉइड हो जाएंगी। तो ये एक जो मेंटल रेजोनेंस है, जो एक फ्रिक्वेंसी मैच करती है, या एक इसका बेनिफिट ये होता है कि आपकी जो दोनों में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ट्रस्ट और इंटीमेसी जो है, ये दोनों में बढ़ जाती है।
ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है या फ़ायदा हो जाता है। फोर्थ कॉन्सेप्ट इज़ लेसन विदाउट डिफेंसिवनेस। जनरली क्या होता है, जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्या होता है कि हम इमोशनली हम चार्ज हुए होते हैं, भड़के हुए होते हैं, तो हम जो है अपनी बात को सही मानते हैं और कहते हैं और सामने वाले की बात को सुनने को तैयार नहीं होते हैं, चाहे वो सामने वाला सही ही क्यों ना हो। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें रादर सामने वाली की बात को भी समझना चाहिए, सुनना चाहिए एम्पैथेटिकली और ठंडे दिमाग से, ताकि उसके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझा जाए। और अपनी बात को बार बार उसको ज़ोर दे के ज़ोर शोर से बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होता, उससे बात बढ़ती है, ख़राब होती है। उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए और हमें जो डिफेंसिव मोड में ना रह के हमें रिसेप्टिव मोड में सामने वाले की बात को सुन के फिर सॉर्ट आउट करना चाहिए बैठ के ठंडे दिमाग से कि इसका हल क्या है। क्योंकि डिफेंसिव होके ऑफेंसिव होके इस तरीके से कोई भी किसी चीज़ का हल नहीं निकलता। अल्टीमेटली तो बात जो है, हल जो है, सोल्यूशन है किसी चीज़ का, वो आपको बैठ के ही करना होगा और वो किसी भी सोल्यूशन जो है किसी भी बात का वो बैठ के ही होता है। सो इस तरीके से आप अपने पार्टनर की बात को सुनिए, समझिए और उसको अंडरस्टैंड करके फाइनली उसका कंक्लूड करिए, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करिए। नेक्स्ट ए टेक्निक इज़ रिफ्लेक्ट बैक टू योर पार्टनर। ये रिफ्लेक्ट बैक टू पार्टनर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप अपने पार्टनर को ये दिखाना चाहते हैं, उसको ये शो कर रहे हैं कि आप उसकी केयर करते हैं, आप उसकी केयर करते हैं, यू आर देयर फॉर हिम और हर, जो कि हमेशा उसके साथ खड़े हुए हैं, उसको केयर करने के लिए, उसको लुक आफ्टर करने के लिए, उसको महसूस करवाने के लिए कि वो अकेला नहीं है। और इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और एक दूसरे के साथ इंटीमेसी बढ़ती है और इसमें आप जो कन्वे करना चाहते हैं एक्चुअल में सामने वाले को, वो एक्चुअल में वही सामने वाला अंडरस्टैंड करता है, उसको गलत इंटरप्रेट नहीं करता है। जो परसेप्शन आपकी है वही एज सच सामने वाले के पास एज सच पहुँचती है और वही परसेप्शन जो है उसकी होती है। यानी कि आपकी जो परसेप्शन है वो मिस इंटरप्रेट नहीं होती है, कम्युनिकेशन गैप नहीं होता है आपस में। और ये कम्युनिकेशन गैप ही है जो कि सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता है किसी भी रिलेशन में। और इस केस में जब आप इस तरीके से सामने वाले को, अपने पार्टनर को इस तरह की फीलिंग देते हैं कि यू आर देयर फॉर हिम और हर, उसको ऐसी इम्पोर्टेंस शो करवाते हैं, तो ये फीलिंग जब उसके दिमाग में आती है तो ये कम्युनिकेशन गैप का जो एक रह जाता है किसी पॉइंट पे, एक दिमाग में कुछ स्पेस, वो भी ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट टेक्निक इज़ कम्युनिकेट ऑथेंटिकली। इसमें क्या होता है कि आप जो एक माइंडफुलनेस जो है या एक प्रेजेंट मोमेंट में रहना एक बहुत मैच्योर स्किल है। आप कभी भी बचकाना हरकतें या बच्चों की तरह बिहेव नहीं कर सकते हैं या एक इमेच्योरली बिहेव नहीं कर सकते हैं अपने स्पाउस के साथ कभी भी, और नहीं भी करना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा, कभी भी किसी वक्त हो सकता है आपके स्पाउस का मूड ठीक ना हो और आपको लगता है कि वो उस चीज़ को सीरियसली ना ले, बट एक्चुअल में वो आपके मजाक को सीरियसली ले ले। हो सकता है आप के लिए वो मजाक हो लेकिन वो उस चीज़ को सीरियसली ले ले। सो इसलिए आपको बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। अपने वर्ड्स को मुंह से निकालने से पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, उस चीज़ से क्या कन्वे होगा मैसेज। इस चीज़ को बड़ा वेटेज देना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। और हमें कभी भी ब्लेम गेम नहीं खेलनी चाहिए और इन चीज़ों को अवॉइड करते हुए हमें अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करना चाहिए और संभालना चाहिए। नेक्स्ट टेक्निक इज़ लुक फॉर लेसन विद इन कॉन्फ्लिक्ट्स। कहते हैं लव रिलेशन जो है इट्सेल्फ इज़ अ लैबोरेटरी है, ये एक तरह की लैब है जिसमें हम एक्सपेरिमेंट्स करके देख सकते हैं अलग अलग तरह के, उसमें से अलग अलग रिजल्ट्स आएंगे, उसमें से हम लर्न कर सकते हैं कि क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, और उस तरीके से हमने फॉरवर्ड में इन फ्यूचर हमने कैसे अपने रिलेशन को लेके जाना है, क्या हमारे लिए सही रहेगा क्या गलत रहेगा। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं नो डाउट पेनफुल होते हैं हमारे लिए और हमें इनसे सीखना चाहिए एज ए रेफरेंस इनको रख के
और हमें अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछने चाहिए। और क्वेश्चन किस तरह के, फॉर एग्जांपल अगर आपस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें सोचना चाहिए, देखना चाहिए, अपने आप को सवाल पूछना चाहिए कि इसमें क्या मैं बिल्कुल सही था, या मेरे सामने वाला जो पार्टनर है उसने जो परसीव किया वो सही किया, या इस कॉन्फ्लिक्ट में मैंने क्या लर्न किया, इस कॉन्फ्लिक्ट को मैं कैसे अवॉइड कर सकता था, इस कॉन्फ्लिक्ट से क्या लर्निंग्स मेरे को निकल के आई मिली। तो इस तरीके से अपने आप को ये सेल्फ वैल्यूएट करना चाहिए, ये क्वेश्चनिंग अपने आप को करनी चाहिए। जब ये हम करते हैं तो हम अपने आप को काफ़ी इस तरीके से इम्प्रूव कर लेते हैं, हम मैच्योर कर लेते हैं, ताकि और अपने फ्यूचर को हम सेव कर लेते हैं और अपने पार्टनर के साथ अलाइनमेंट कर लेते हैं, और हमारा जो फ्यूचर है वो काफ़ी हद तक हम स्मूथ कर लेते हैं, सिक्योर कर लेते हैं। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है, दैट इज़ स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर पार्टनर विदाउट डिस्ट्रैक्शन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आपका स्पाउस के साथ, लवर के साथ, या अपने पार्टनर्स का लवर के साथ जो भी रिलेशन है, ये एक ऐसा रिलेशन है, इंटीमेसी वाला रिलेशन है। इससे ज़्यादा इंटीमेसी वाला रिलेशन आपका किसी के साथ नहीं हो सकता, ना आपका बच्चों के साथ हो सकता है, ना पेरेंट्स के साथ हो सकता है। ये हस्बैंड वाइफ का या लवर के साथ जो आपका रिलेशन जो है, ये सबसे नज़दीकी और सबसे इंटीमेट रिलेशन होता है, जिसमें आप हर एक तरह की बात कर सकते हैं, करते हैं, जो कि और किसी के साथ आप नहीं कर सकते हैं। और इसमें कहते हैं आपको क्वालिटी टाइम डेली बेसिस पे एक दूसरे को देना चाहिए, जिसमें आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें विदाउट, और उस दौरान कोई भी आप ऐसी बात ना करें जिसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई आर्गूमेंट हो, कुछ ऐसी बातें हों जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो ना हो। तो इन चीज़ों को अवॉइड करते हुए कुछ ऐसी बातें, प्यार वाली बातें या अंडरस्टैंडिंग वाली बातें, या कुछ सूदिंग कन्वर्सेशन होनी चाहिए, तो जिसमें आपने एक दूसरे को ये महसूस करवाएं कि आप एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के सपोर्ट के लिए हमेशा आपके लिए खड़े हैं। और ये जो है फीलिंग बहुत ज़रूरी है इस रिलेशन को मेंटेन करने के लिए, लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए। अदरवाइज़ क्या है कि अगर ये रिलेशन ख़राब होता है ड्यू टू सम XYZ रीज़न, तो आपकी लाइफ जो है वो हेल हो जाती है। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हर एक कोशिश करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, जिससे ये रिलेशन ख़राब हो। और इसके लिए हमें बड़े सेंसिटिवली और इस चीज़ को टॉप प्रायोरिटी पर रखते हुए, इस रिलेशन की इम्पोर्टेंस को समझते हुए, हमें इसको डेली बेसिस पे टाइम देना चाहिए और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए प्रोसीड करना चाहिए, और टाइम देते हुए पॉजिटिवली अंडरस्टैंड करते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस थर्ड हैबिट या स्ट्रेटजी, जिसको नाम है माइंडफुलनेस विद योर पार्टनर। सो आज के लिए इतना ही। कल को या नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे फोर्थ स्ट्रेटजी। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी कुछ आपके साथ शेयर कर पाया हूँ, और काफ़ी लर्निंग्स मैं भी ले पाया हूँ और आप भी लर्न कर पाए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए मुझे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।